दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, क्या आप ये जानते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक भारतीय कंपनी नहीं है। इसका नाम में हिंदुस्तान वर्ड होने की वजह से लोगों को ये लगता है कि ये एक स्वदेशी कंपनी है। लैक्मी के प्रोडक्ट से लेकर किसान केचप, पेप्सोडेंट, हॉर्लिक्स, सर्फ एक्सल, वेस्लिन, पॉन्ड्स, सनसिल्क, ब्रुबॉन के अलावा न जाने इसके कितने प्रोडक्ट भारत के हर घर में रोजाना इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई भारतीय कंपनी नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की एक मल्टीनेशनल कंपनी यूनिलीवर का इंडियन सब्सिडी ब्रांड है। यानी कि इस कंपनी से होने वाली पूरी कमाई ब्रिटेन जाती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यूनिलीवर लोगों की इमोशंस का फ़ायदा उठाती है। पाकिस्तान में वो अपना प्रोडक्ट पाकिस्तान यूनिलीवर के नाम से बेचती है, और बांग्लादेश में बांग्लादेश यूनिलीवर, और भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से। तो इस चीज़ को समझिए और हो सके तो स्वदेशी कंपनी के प्रोडक्ट को अपने घर में प्रीफर करें, ताकि देश का पैसा देश में रहे, ब्रिटेन न जाए। दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर का मेन हेडक्वार्टर लंदन, इंग्लैंड में है, और भारत में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दरअसल इस कंपनी से जो भी प्रॉफिट होता है उसका 67, जी हाँ 67% सीधा इंग्लैंड जाता है, और बाकी बचा हुआ पैसा भारत में कारोबार को और बढ़ाने में खर्च किया जाता है। निल्सन नाम के एक कंपनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह पता चला कि हर 3 में से 2 भारतीय इंग्लैंड की कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा है, और इससे इंग्लैंड का बहुत लाभ हो रहा है, और रुपए की कीमत दिन प्रतिदिन कम हो रही है, जिससे महंगाई और अधिक बढ़ रही है। तो इस चीज को गहराई से समझने की जरूरत है। भारत आज आजाद होने के बाद भी इनडायरेक्टली अंग्रेजों का गुलाम है। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, और आज अंग्रेजों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स के गुलाम हैं हम। आज़ादी के पहले भी वो हमारे देश से लूट के अपने इंग्लैंड लेके जाते थे, और आज आज़ादी के इतने साल बाद भी वो हमारे भारतीयों का पैसा इंग्लैंड ले जा रहा है। तो बॉयकॉट कीजिए ऐसे प्रोडक्ट्स को, बहिष्कार कीजिए, जिस तरह हमने चाइनीज़ ऐप टिकटॉक को बैन किया। तो आज देखिए ना जाने कितने टिकटॉक जैसे ही भारतीय ऐप हमें देखने को मिले, जैसे रूपोजो, मॉज, जोश और ना जाने कितने। कहने का मतलब हमारे देश में वो प्रतिभा, वो टैलेंट मौजूद है। उनके जैसा ऐप और उनके जैसा प्रोडक्ट बनाकर हम भी दे सकते हैं उन्हें बराबरी का टक्कर। बस ज़रूरी है एक कदम पीछे हटने की, और विदेशी प्रोडक्ट, विदेशी ऐप, इन सब चीज़ों को एक एक करके बॉयकॉट करने की। अब इन्हें छोड़ोगे तभी तो भारत के यूथ को एक मौका मिलेगा, एक रीज़न मिलेगा खुद से कुछ डेवलप करने की, कुछ बनाने की। कब तक चाइनीज़ और इन जैसे विदेशी कंपनियों को यूज़ करते रहोगे? ना जाने हर साल कितने हज़ार करोड़ रुपए हमारे देश से बाहर के देशों में चले जाते हैं, और फिर हमारे ही पैसों से चाइना जैसा देश हमारे देश को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल करता है। अब भी वक्त है, जागो, विदेशी प्रोडक्ट को बहिष्कार करो और स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाओ और अपने घर के अंदर आने दो, वरना वो दिन दूर नहीं जब छोटे से छोटे चीज़ के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा और हम बन जाएंगे उनका गुलाम। इसीलिए स्वदेशी चीज़ को अपनाकर इस देश को मदद करें, ताकि देश का पैसा देश के अंदर रहे और देश की भलाई के लिए काम आए, और देश के लोगों को भरकर रोज़गार मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।